कितनी रातों का लहू पी के निखरती है गजल, कैसे हम लिखते हैं अशार तुझे क्या मालूम। शायर सिर्फ जज्बात की अक्कासी करता है। अगर आपके शेर ने, आपके लफ्ज ने, आपकी बातों ने उन पर कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं छोड़ी तो फायदा क्या उन चीजों का। फी ज़माना ये कहा जाता है कि जी शायर का क्या काम है कि वो किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में या सोसाइटी को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करे। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। फी जमाना जो हमारे अंदर टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर दो सतरी शायरी का रुझान है, बहुत ज्यादा फरोग पा गया है। कसूरवार कौन है? सर सोशल मीडिया गलत कर रहा है। मैं ना ये सोशल मीडिया को चौराहा कहता हूँ। हर कोई यहाँ से गुजरते हुए कोई भी बात कर देता है। अब सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, यकीन करें ये कहा जाता है फलां 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 को बुला लो तो हमारा शो कामयाब हो जाएगा। मुशायरा कोई शो होता है? शायर सिर्फ जज्बात की अक्कासी करता है या उस पे कोई समाजी और अखलाकी जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं कि वो समाजी तब्दीली के लिए भी काम सर करे? दोनों काम है, दोनों हम्म, काम है। हम्म, शायर जो सोच रहा है वो लिखता है और उसे लिखना चाहिए। हम्म, और शायर को इस दौर में जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो हम्म, सांस ले रहा है, हम्म, उस सोसाइटी को बेहतर करने के लिए अपना रोल भी प्ले करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फी ज़माना ये कहा जाता है कि जी शायर का क्या काम है कि वो हम्म, किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में या सोसाइटी को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करे। हम्म, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। हम्म, देखें, आपके इर्द-गिर्द जो लोग मौजूद हैं, हम्म, जो आपके शागिर्द हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके फैमिली में हैं, अगर आपके शेर ने, आपके लफ्ज़ ने, आपकी बातों ने उन पर कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं छोड़ी हम्म। या असर नहीं छोड़ा तो फ़ायदा क्या उन चीज़ों का? तारीख गवाह है, जी, शायरों ने पूरा पूरा इनकलाब बर्पा लाया है, किया। बिल्कुल लाया है, ठीक है, वो बिल्कुल चाहे लाया है, इंग्लिश लिटरेचर हो, बिल्कुल चाहे ऐसा ही वो है या उर्दू उर्दू लिटरेचर हो। लिटरेचर हाँ हो, जी। चाहे फारसी लिटरेचर हो, शायरी ने इनकलाब बर्पा किया सर है। देखिए, हमने सोसाइटी में हम्म, बेहतर करैक्टर भी तो पैदा करने हैं ना। हम्म, वो किसने? मैंने और हम दोनों ने मिलके करने हैं। हम्म, शायर है, कोई हम्म, एंकर है, कोई हम्म, पेंटर है, कोई हम्म, कैलीग्राफर है, कोई ड्रामा आर्टिस्ट है। हम्म, हम सबका का एक किरदार है। हम्म, जिस जितना भी हो सकता है, जिस लेवल पे भी हो सकता है। हम्म, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बयान करता हूँ कि वो दोस्त या वो हम्म, बच्चे हम्म, जो यूनिवर्सिटीज़ में मेरे साथ अटैच हैं, मुझसे शेर पे बात करते हम्म, हैं या शेर कहना चाहते हैं या शेर सुनना चाहते हैं या शेर पढ़ना चाहते हैं, हम्म, तो मेरा सर ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको वो शायरी हम्म, या वो अदब हम्म, या वो पीस ऑफ लिटरेचर रिकमेंड करूँ, हम्म, वाक़ई जो अदब है और जिसका जिसका मेयार जो है वो अदब आलिया में आता है, हम्म, ताकि वो जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लिटरेचर है उसकी तरफ चले जाएँ। हम्म। ये मेरा रोल है। तो क्या ये पॉज़िटिव रोल नहीं है? मुझे प्ले करना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बात करने वाला था आपसे। शेर वो नज्म है, गजल है, उसके अलावा नसर, जी, म्यूजिक। जी, आप फ़नून लतीफ़ा की जी, जितनी भी अक़साम है जी, जी, या जितनी भी असनाफ़ हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं जी, इसके जी, अंदर। जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर बहैसियत मजमूई, वो किसी भी माशरे की एस्थेटिक सेंस को डेवलप करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? शेप अप कर देता है। शेप अप कर देता है। अब अगर कहीं इनकलाबी शायर है, तो उस सोसाइटी के अंदर, नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पर एक इनकलाबी ज़हन बन जाता है। पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं। पॉजिटिव वाइब्स जी, आती हैं, अग्रेसिव होते हैं, जी, तरक्की और इर्तिका की जी, जानिब जाते हैं। जी। दूसरी तरफ अगर उमर ख़याम जैसे लोग होते हैं, तो वहाँ एक रोमांटिसिज़्म जी, परवान चढ़ता जी, है, रोमानवी माहौल जी, बनता है। जी, हर एक लड़की के अंदर लड़के को महबूबा नज़र आती है और हर एक लड़का जो है, वो हीरो नज़र जी, आता है, सिन्फ़ मुख़ालिफ़ जी, को या सिन्फ़ नाज़ुक को। तो ये बाइसियत मजमू, हम किसी को गलत या जी, सही नहीं जी, कह रहे। लेकिन जब शायर कोई शायरी अपनी तख्लीक करता है या आमद होती है या अवुर्द होता है, जी, जो भी जी, हम कह लें उसको, उसके नतीजे में एक तो शायरी से मुतासिर लोग होते हैं, लिटरेचर से, ठीक है? वो लिख रहे हैं, पढ़ जी, रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, उसमें शामिल होते हैं। हाँ जी। शामिल होते हैं। दूसरा वो है जो म्यूज़िक सुन रहे हैं, जी, ग़ज़ल सुन रहे हैं, जी, नज़म सुन रहे हैं, जी, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर माशरे के आम अफ़राद हैं। उनके ज़हन के ऊपर या उनके ताहत शऊर के ऊपर या उनके लाशऊर के ऊपर असर अंदाज़ होती हैं चीज़ें, होते हैं, बिल्कुल होता है। होती हैं। जी, फ़ी ज़माना जो हमारे अंदर टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर दो सतरी शायरी जी, का रुझान है, जी, बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा जी। गया है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे नौजवानों की एस्थेटिक सेंस जो है, हिस्से लतीफ़ है, वो किस तरह की बन गई है? सर मैंने पहले भी बयान किया है, मैं और सो उसका हाँ कसूरवार जी, कौन है? मैं देखिए मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि जितनी भी चूँकि आप कलम कबीले से जी, जी, ताल्लुक़ रखते बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। आप यहाँ पे नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे मैं इसका। बताने लगा हूँ। हुँ, देखें, अदब आलिया जो है, हुँ, उसकी तरवीज हुँ,
उसकी प्रमोशन, उसका घर घर पहुंचना, वो किताब की शक्ल में है, वो इंटरव्यूज की शक्ल में है, वो मुशायरे की शक्ल में है, वो मुबाहिसे की शक्ल में है, इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्यों कि हमारे यहाँ सोसाइटी में सोशल मीडिया के आने से और ये टिकटॉक की रील और व्हाट्सएप के स्टेटस की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या मैं इसको फेसबुक भी इसमें शामिल है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पूरी सोसाइटी में आ गई हैं या शायरी की फॉर्म में बेची जा रही हैं जो शायद उस तरह से प्योर फॉर्म लिटरेचर नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जो इस दौर में भी जब हम सांस ले रहे हैं, ऐसे ऐसे जय्यद शोरा मौजूद हैं जिनका कलाम, जिनका नसर पारा, जिनकी कैलीग्राफी, जिनकी पेंटिंग, जिनकी एक्टिंग जो है वो इतनी असर पजीर है कि वो हमारी सोसाइटी में जो खुदा ना खासा नेगेटिव चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव कर सकती है, जो नहीं हो रही। तो मेरा ये मानना है कि इस रील के दौर में भी जो अच्छे लोग मौजूद हैं, जिनका वाकई मसला शायरी या लिटरेचर की कोई फॉर्म है, वो मौजूद हैं, उनकी प्रमोशन, उनकी प्रोजेक्शन किसी भी जो भी ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए होनी चाहिए, जो नहीं हुई। इस वजह से ये जो हमारी नस्ल है ये सहल पसंद हो गई है, ये शायद 10 सेकंड की रील तक आ गई है, ये किताब से दूर हो गई है, ये अच्छे म्यूजिक से खुदा ना खास्ता दूर हो गई है। तो इसमें हर किसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए जी। जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको ज्यादा फ्लोट करें, उनके बारे में बात भी ज्यादा करें, उनके नाम भी ले लें, ठीक है, उन पे डिस्कस भी करें, उनके इंटरव्यूज भी करें, उनको अपने इवेंट्स पे बुलाएं भी सही, तो चीजें बुलाया हुआ तो हो है, जाएंगी। बुलाया हुआ तो सर है। मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, आपको जो वाकई जिनका मसला है शायरी, मैं अभी आप तो खुल के ये बात करते हैं। बुलाना चाहिए। फरहत अब्बास शाह साहब ने कई दफा खुल के कहा है और कि हमारे यहाँ जो शायरी किसने करी जीन्स ममनू पहनो अच्छी लगती जी। हो, क्या इसको शायरी कहा जा सकता है? सर देखें, क्रिटिक मौजूद है, हाँ। वो इस पे बहुत बेहतर बात कर चुके हैं। मेरा सब सिर्फ इसमें ये मानना है कि क्या हम सिर्फ इसलिए नहीं बात करते क्योंकि हम कलम कबीले से ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं हमारे दोस्त नाराज ना हो जाए? नहीं, मेरे दोस्त तो मुझसे वैसे ज्यादा नाराज रहते हैं, हालांकि मैं किसी भी दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता। मेरा एक मतमय नजर है, मैं ये सोचता हूँ कि देखें, ये जितने भी लोग अब सोशल मीडिया पे शायरी की तरफ अगर आ गए हैं या यूनिवर्सिटीज में मुशायरे हो रहे हैं, आप भी जाते हैं। मैं बात कर देता हूँ, अली ज़रियून साहब हैं, तहजीब हाफिज साहब हैं, या बहुत सारी ऐसी शायरात भी हैं, उनके हवाले से ये कहा जाता है जो क्लासिकी अदब से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा हैं, वो इनको सख्त नापसंद करते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें तो तहजीब हाफिज और अली ज़रियून बहुत अच्छी शायरी कहते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन जो है स्टेज के ऊपर, जहां हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, आप वो प्रेजेंट क्यों नहीं करते जो प्योर फॉर्म ऑफ लिटरेचर? मैं बताने लगा हूं, मैंने एक पॉडकास्ट में ये बात की थी कि मुझे अली ज़रियून भाई की वो शायरी पसंद है जो 2014-15 तक थी, और मैं बहुत दफा उनकी बहुत सारी शायरी उनके सामने बैठ के सुन चुका उनसे, और मैं उसका मदाह भी हूँ। अच्छा, इतनी खूबसूरत कोई शक नहीं, कहते हैं, कोई शक नहीं, क्या सलाम बात है, कहते हैं, सलाम इतना खूबसूरत लिखते हैं। अच्छा, वो उनको इनकलाबी शायरी आप इनकी उठा के देखें, क्या बात है। अच्छा, अब मैं जो है, एक तरफ अदब का इतना आला मकाम जिसे आप अदब आलिया कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बात के किसने करी जीन्स ममनू पहनो अच्छी लगती हो, और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो हजारों लोगों में आप दे रहे हैं, नौजवानों के अंदर, तो ना बल्द है अदब से। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि तहजीब हाफिज और अली ज़रियून बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं, इनके पास बहुत अच्छी शायरी मौजूद है। अच्छा, अब तहजीब हाफिज साहब क्या कहना चाहते हैं तेरी तस्वीर से जो काम लिया जाता है? मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं क्योंकि ये दोस्त है मेरे, और मैं अच्छा चले, मैं तो लड़ाई कर रहा हूं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इनकी जो ये मशहूर हैं, हम सब दोस्त मानते हैं कि ये वाकई मशहूर हैं और लाखों लोग इनको देखते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि क्योंकि इनको बहुत सारे लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों में देखते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। इस वक्त आप शायद यही पूछना चाह रहे थे। बिल्कुल यही पूछना, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि इन दोस्तों, क्योंकि इनके पास बहुत सारी ऑडियंस है, तो मैं भी ये समझता हूँ या चाहता हूँ कि इन दोस्तों को, क्योंकि ये हर अच्छे मुशायरे में हैं, तो इनको उन प्लेटफॉर्म्स पे वो जो ओरिजिनल शायरी, सॉरी मैं ओरिजिनल कोई गलत लफ्ज कह गया हूँ, जो इनके पास और बहुत सारी शायरी है जो शायद ये मुशायरों पे नहीं सुनाते, वो भी सुनानी चाहिए,
ताकि एक सॉर्ट ऑफ आप कह दें कि मिक्सचर हो, शायद वो चीजें जो आम लोगों को जल्दी समझ आती हैं वो भी सुना दी जाएं, वो जो कहा जाता है, वो जो हाँ, अदब आलिया या बेहतर फॉर्म वो जो कहा जाता है कि सुनाई कितनी जाए। रातों का लहू पी के निखरती है गजल, जी बिल्कुल ऐसे कैसे हम लिखते हैं अशार तुझे क्या मालूम। तो ये कितनी रातों का लहू पी के, सर हिम्मत ये वाले शेर तो नहीं हो सकते जो रातों का लहू पीते हैं। अच्छा वो कुछ चीजें जो है वो शायद हाँ, फी जमाना अच्छा, हाँ, मैं ना मेरा हाँ, बहुत पहले की एक स्टेटमेंट है कि मैं ना ये सोशल मीडिया को चौराहा कहता हूँ। ठीक है, ये चौराहा है, हाँ, इस पे हर कोई यहाँ से गुजरते हुए कोई भी बात कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो चलें, अगर कोई दोस्त इस तरह की बात कोई सोशल मीडिया पे लगा भी रहे हैं, लेकिन उनकी उनके तरफ पास से चीजें मौजूद हैं, देखें, उनके पास चीजें मौजूद हैं, उनको ज्यादा सुनानी हाँ, चाहिए, ये बिल्कुल ये है कि उनको ज्यादा सुनानी या तो चाहिए। उनके पास मौजूद ना नहीं हो। नहीं, बहुत अच्छी शायरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि उनके पास ऑडियंस ज्यादा है, यस, अच्छे शायर भी हैं, उनके पास ऑडियंस भी ज्यादा है, लेकिन इसका तो जवाब बेहतर मुबश्शिर फॉर्म में साहब ये चीजें भी आनी जवाब चाहिए। दिया जाता है कि जी लोग सुनना इसी तरह का चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रुप कन्फर्मिटी को आप यकीन मान नहीं लें सर कि नहीं, अगर ज्यादा लोग किसी बात की तायद कर रहे हैं तो उसको सच मान लिया जाए। मैं नहीं मानता कि हम्म, लोग ऐसा सुनना मैं चाहते नहीं हैं। मानता हाँ मट्टी का धुआं हो हाँ, जाना। तू नहीं मानता मट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं हो के दिखाऊं तुझको। हाँ, सर ऐसा नहीं है, मसला ये है कि हम लोगों को, हम्म, अच्छा मुझे एक बात याद आ गई। अदब को आप मामूली चीज समझते हैं नहीं, माशरे में? अदब कभी भी मामूली चीज नहीं है, अगर नहीं है नहीं है। तो ऐसे लोग क्यों नहीं मौजूद जो रक्स करके मिट्टी होके धुआं होके दिखाएं? मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि ऑडियंस को हमें अपने लेवल पे लाना चाहिए, यस, और ये शायर का, तख्लीकार का, आर्टिस्ट का काम है। मैं समझता हूँ कि अगर ऑडियंस मेरा कहती काम है है, कि मेरा आप काम स्टेज है। से नीचे उतर के हमें यहाँ धमाल डाल के या डांस करके दिखाना, सर फिर नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले हम्म, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक मुशायरा हुआ है, हम्म, ठीक है, मैंने वहाँ कुछ शेर सुनाए हैं, हम्म, तो यकीन करें मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैंने उनको रोका कि भाई आप शेर सुन लें, हम्म, आप ये जो तालियां या दाद दे रहे हैं रुक हाँ, जाए, मेरा शेर सुन लें। ठीक, और तो मुझे बाद में मुशायरा जब खत्म हुआ तो एक तो दोस्तों ने कहा कि यार तुम्हें तो इतनी दाद मिल रही थी, तो तुमने जो है वो उनको, लोग तो दाद की तलब करते हैं, तुमने क्यों रोक दिया? मैंने कहा यार मैं ये समझता हूँ कि शेर पॉजिटिव वे में सुनने की चीज भी है, सुनने की चीज है, शेर तहम्मुल से सुनने की चीज भी है, बिल्कुल ऐसे। शेर सुकून से सुनने की चीज भी है। चले अगर आपने मुझे दाद दे दी है तो अब प्लीज रुक जाए, मैं आपको और शेर सुनाता हूँ। तो ये जितने दोस्तों के आपने नाम ली, ये अच्छे शायर हैं, इनकी जिम्मेदारी इस वक्त अदब आलिया की प्रमोशन में इनका ज्यादा रोल होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये प्ले करेंगे भी सही। अच्छा, एक और जो इस वक्त बड़ा तफावत और तजाद है, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं अदब के अंदर। जॉन एलिया साहब की जो शायरी है वो फी ज़माना टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा नौजवान वो उसी को सुनते हैं, उसी को कहते हैं। जी। अब कहने सुनने में भी एक अलग मुफस्सिल गुफ्तगू हो सकती है कि उनका तलफ़ुज़, उनकी पढ़त किस तरह की है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जॉन एलिया साहब के अलावा कितने ही मोतबर शायर उस ज़माने में मौजूद रहे, बिल्कुल उससे पहले मौजूद रहे, बिल्कुल रहे, उसके बाद हैं, बिल्कुल है, अभी अस्र हाज़िर के अंदर कितने नामवर शौरा मौजूद हैं। सैकड़ों हैं जी। ठीक है, वो क्यों नहीं मकबूल? सर यही तो सोशल मीडिया का कर्स है, यही तो बात मैं चाहता हूँ कि ये बात देखें, मुबश्शिर सईद साहब बायसे उस्ताद, बायसे शायर और एक अदब के वारिस होने की हैसियत से, कलम कबीले के वारिस होने की हैसियत से नौजवानों सर सोशल से मीडिया कहें। गलत कर रहा है। हाँ, ये मैं एक टाइम नौजवानों को बताएं मैं कि ये बता क्या रहा है, हूँ सर, हकीकत क्या है। एक टाइम ये भी था जब सिर्फ फेसबुक के पेजेस होते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अच्छा तब भी मैं वो दोस्त जो अपने पेजेस बनाते थे और वही चीजें लगाते थे जो जो वो समझते थे कि जनाब ये चलने वाली हैं, अवामी जिसे अवामी, हाँ। मैं तब भी उन्हें कहता था कि भाई इस अवामीपन से निकल के जो अदब की असल फॉर्म है या मजीद फॉर्म है उसको भी लगाएं। ठीक है। अच्छा अब सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, यकीन करें, ये कहा जाता है कि फलां 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 को बुला लो तो हमारा शो कामयाब हो जाएगा। मुशायरा को शो होता है, उसको कहते हैं क्राउड पुलर। सर सर मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, हाँ, शहर बता दो। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, ठीक है, वहाँ के एक बहुत बड़े अफसर, उनके साथ में खड़ा था, और वो वहाँ लोगों को कह रहे थे कि ये हॉस्टल्स की बसें ले आएं और ये वो, मेरा शो कामयाब होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, आप एक लंबे अरसे से आर्ट से, लिटरेचर से और ये टीवी से, मीडिया से ताल्लुक है आपका, शायरी शो होता है ना? कभी भी नहीं।
तो जब ये मार्केट में चीजें फ्लोट होना शुरू हो जाएं तो उसे हम डिक्लाइन कहते हैं। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ सर जी, अब भी वो लोग जो मीडिया पे मौजूद हैं, जो पॉडकास्ट करते हैं, अच्छा, या जो टीवी शोज में शायरों को बुलाते हैं, उनको ये चाहिए अब भी ऐसे प्रोग्राम अरेंज किए जाएं जिन पे वाकई अदब की अलग अलग जहतों पे बात की जाए, अदब की अलग अलग असनाफ पे बात की जाए, उनका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो किया जाए। और वो लोग जिनको कभी कोई स्टेज पे नहीं लाया, स्टेज कह रहा हूँ ये जो अब मीडिया का स्टेज है, उनको बुलाया जाए। ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं जो जिनकी गुफ्तगू से, जिनकी बातों से, जिनके साथ बैठ के लोग सीख जाते हैं। स्टेज को मंजरे आम कहते हैं। मंजरे आम कहते हैं।